सारे विद्यार्थियों को सत श्री अकाल। ਆਪਾਂ पिछले लैक्चर 'ਚ वर्क टॉपिक शुरू किया सीगा जी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਟਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਕਟਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ 'ਚ ਫੋਰਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰਨਾ ਵਕਟਨ ਬਾय ਵੇਰੀਏਬਲ ਫੋਰਸ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ, ਜੇ ਫੋਰਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਐਸਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਐਸਲੇਸ਼ਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋਊਗੀ। जे वेरिएबल फोर्स होए तो वकटन किवें आ, मतलब कि कोई बॉडी इत्थों खिंच के आपां इत्थे तक लै गए, उरे डिस्टेंस ए सीगा, डिस्प्लेसमेंट उरे डिस्प्लेसमेंट बी हैगी है, फोर्स इत्थों बॉडी खिंच के आपां उरे तक लै गए अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन, तां फोर्स जिहड़ी हुंदी है इह च वेरिएबल फोर्स लई है आपां ने, तां जिहड़ा वर्क डन है वो हुंदा हैगा एफ डी एक्स इंटीग्रेशन ए टू बी। जे वेरिएबल फोर्स होवे तो इंटीग्रेशन करनी है फोर्स की, कित्थों शुरू हो के कित्थे तक आप डिस्प्लेस किया है। ये डिस्प्लेसमेंट लिमिटा होणगे, इंटीग्रेशन कर देवांगे, वर्क डन आऊगा। एक फॉर्मूला होर आ छोटा जिहा देख लो असीं, जिवें डिस्प्लेसमेंट इधरले पासे हो रही है, फोर्स इधर ला रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट इधरले पासे हो रही है, फोर्स आप इधर ला रहे हैं, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट अते फोर्स की डायरैक्शन सेम नहीं है। ये फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट हो रही है। इदां किवें हुंदा हैगा, जिवें छोटे बच्चे हुंदे हैगे ने, कोई खिडौना फड़िया है उन्होंने हत्थ दे विच, मतलब कि ये कोई खिडौना हैगा, ट्रक ला लो, जिवें ट्रक हुंदा छोटा जिहा, ये रस्सी नाल फड़िया है, इदां बच्चे ने इत्थों फड़िया है, वो रस्सी ना खिंच रहा है तो ट्रक मूव कर रहा, खिडौने वाला ट्रक मूव कर रहा, तो फोर्स तो इधरले पासे ला रहा, मूव इधरले पासे कर रहा। इदा हो सकता कि फोर्स कितने होर ला के फोर्स टेढ़ी ला रहा, मूव अगे सीधा कर रहा। इदा नहीं कि ट्रक उपर नूं मूव करेगा, ट्रक नीचे ही मूव करूगा ग्राउंड से। तो इस केस की होगा तो ये एंगल थीटा है, फॉर्मूला सेम ही है, बस वर्क डन किवें लभना आपां ने, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तां लैनी हैगी आ जे डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरैक्शन च है। हुण ए जे डायरैक्शन च नहीं हैगी तां ए डिस्प्लेसमेंट का रिजॉल्ट पार्ट लभ लांगे इधरले पासे कितना हो रहा है। इदां कर लो, चाहे एदा रिजॉल्ट पार्ट इधर लभ लो, जिस तरह मर्जी कर लो। जो मैं डिस्प्लेसमेंट का रिजॉल्ट पार्ट लभना है फोर्स की डायरैक्शन च, ये आऊगा एस कॉस थीटा, जिन्हें एंगल बनता है कॉस पार्ट हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट आ होगी, फोर्स आ होगी, हुण इक्को लाइन च ने, तो वर्क डन का फॉर्मूला होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एस कॉस थीटा। ये फॉर्मूले ने ओवरऑल बस जिहड़े आपां देखने ने। जो वेरिएबल फोर्स के उपर बेस एक थ्योरम करवानी हैगी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी। और उपर बेस न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट ने। वो थ्योरम है कि वो देख लो, मैं थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ रहा, ਇਹਦਾ प्रूफ भी याद रखना हैगा, तो जो ਇਹਦਾ रिजल्ट आ वो भी याद रखना। ਆਪਾਂ न्यूमेरिकल्स यूज करांगे जी। ये है वर्क डन इन स्ट्रैचिंग एंड इलास्टिक स्ट्रिंग। ये हैगा प्रूफ दैट द वर्क डन इन स्ट्रैचिंग एंड इलास्टिक स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सटेंशन एंड मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल टेंशनस। ये है कि यह स्टेटमेंट की कहती है कि वो देखनी है अपन। इलास्टिक स्ट्रिंग की गल हो रही है, ये कंसैप्ट पहला चैप्टर आ चुके आ। जे कोई इलास्टिक स्ट्रिंग हैगी आ, इनू खिंच लिया, आप खिंच के उरे लिया। जे इलास्टिक स्ट्रिंग दे विच खिंच पैदा होगी तो टेंशन ये अक्कर करेगी, इनबिल्ट फोर्स। ये टेंशन होंदी की हैगी आ, लैम्डा हुंदा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कांस्टेंट हुंदा, कितनी एक्सटेंशन की है आपां ने, ते ओरिजिनल लेंथ कितनी सीगी, जिन्हों आपां ने बाय हुक्स ला कहा सी, उन्हें याद किया सी। ये टेंशन आप इदां कर सकते हैं। हुण क्वेश्चन स्टेटमेंट की कहा उन्होंने, जो कोई स्ट्रिंग हैगी है, लेंथ हो रही है एल, मान लो ओरिजिनल लेंथ एल हैगी है, उन्होंने खिंच के आप इत्थे लिया तो कोई ना कोई टेंशन होगी, ये कितनी आ गई टी। दोबारा इनू इत्थों खिंच के आपां उरे तक लिया, तो पहला भी टेंशन सी, होर खिंचांगे टेंशन कोई होर नवीं आ जाऊगी, जो उरे खिंच के उरे लिया
पहला उरे सी खिचा, फिर दोबारा खिंच के आप उरे लिया। तो आप दसना कि जो आप इथों तो ए तो बी खिंचिया इहनूं तो कितना वर्क किया, वो वर्क किहदे बराबर होगा, वो पुछया उन्होंने। वो जिहड़ा वर्क डन होगा वो आप शो करना है कि कितनी एक्सटेंशन की है। एक्सटेंशन कितनी है, मान लो ए बी इंटू एक्सटेंशन ए बी है इंटू पहला उरे टेंशन कितनी सी T1, जो खिंच के आप उरे लिया उरे टेंशन कितनी सी T2। इन्हों का मीन की होंगे, दोनों जोड़ के अपॉन 2 कर ये शो करना। बाकी आप आर्टिकल प्रूव करा, बाकी लग जाएगा पता कितनी एक्सटेंशन हुई है। वो एक्सटेंशन इंटू प्रोडक्ट ऑफ एक्सटेंशन इंटू मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल टेंशन। पहला इनिशियल टेंशन कितनी सी ए तो T1 सी, मान लो जो बी तो खिंच के लेके गए आप टेंशन T2 सी। तो T1 प्लस T2 का जो मीन होगा, मीन होता है जोड़ के अपॉन 2 किया एक्सटेंशन इंटू मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल टेंशन। ये जिहड़ा होगा ये वर्क डन होगा जो आप बॉडी ए तो बी तक लैके आए। चलो ये करते हैं आप किवें करना, देखो पहला आप सपोज कर लेने है कि लेट एल बी द नेचुरल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इलास्टिक स्ट्रिंग। नेचुरल लेंथ मतलब कोई खिंच नहीं पैदा की हैगी, कोई टेंशन नहीं हैगी, मतलब वो लेंथ कितनी मनी आप एल मनी हैगी। लेट कर लो एक्सटेंशन कितनी की आप एक्स, एक्स एक्सटेंशन करती मान लो आप हुण करके जाओ, देखियो लेट एक्सटेंशन दी तो टेंशन किहदे बराबर होएगी, टेंशन होएगी लैम्डा एक्सटेंशन कितनी की है, एक्सटेंशन दी एक्स सॉरी ओवर एल, लैम्डा एक्स बाय एल ये फोर्स होंगी। हुण फोर्स वेरीएबल है, वेरीएबल क्यों है, क्योंकि एक्स आ गया। तो वर्क डन की होएगा, वर्क डन ये बाय इंटीग्रेशन लेना अपने, वो किवें फोर्स की इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पैक्ट टू एक्स, तो लिमिटा पानी आप लिमिटा कितों आ उरों तो लैके आप उरे तक लैके जा रहे हैं बॉडी, उरों तो लैके उरे तक लियांदी है बॉडी अपनी। फिलहाल इत्थे एक्स कितना होगा, एक्स किवें आ रहा देखो, एक्स एक्सटेंशन जे आप उरे देखा एक्स होर घट गया, इत्थे देखा एक्स होर घट गया। जे आप इतों शुरू किया उरे कोई एक्सटेंशन नहीं सी, जो खिंचना शुरू किया उदों एक्सटेंशन बननी शुरू हुई है। तो स्टार्टिंग एक्सटेंशन कोई नहीं हैगी, तो कितना लैके गए आप वध तो वध इहनूं खिंच के एक्स तक लैके गए, ये एक्सटेंशन आप एक्स बने, खिंच के आप एक्स तक लैके गए। स्टार्टिंग डिस्प्लेसमेंट कितनी सीगी ते लास्ट में डिस्प्लेसमेंट कितनी हैगी, यदि इंटीग्रेशन कर लो कितनी आऊगी, ये आऊगा लैम्डा एक्स स्क्वायर बाय 2l, लिमिटा भर लो 0 टू x, ये आ गया लैम्डा एक्स स्क्वायर बाय 2। ये कितना की हैगा, ये वर्क डन कटिया जो बॉडी नूं आपां एक्स एक्सटेंशन करांगे, खिंच के आप एक्स तक लैके जावांगे, कितना वर्क आपां नूं करना पिया, वो वर्क है। स्टेटमेंट च ये नहीं पूछा है, ये कढ़ना पिया लोड़ असीं तां कढ़िया। स्टेटमेंट च ये पूछा उन्होंने डायग्राम दे विच कि जदों बॉडी नूं आपां खिंच के पहला x1 ते लै गए उदों टेंशन T1 सी, मान लो नैचुरल लेंथ दी एल ही है, फिर इहनूं खिंच के आपां x2 ते लै गए, पहला एक्सटेंशन x1 सी, फिर एक्सटेंशन जो है वो x2 ते लै खिंच के, तो उरे टेंशन की सी इस टाइम T2। दोबारा देख लो नैचुरल लेंथ इन्हूं खिंच के पहला आप ए पोजीशन ते लिया, जो ए पोजीशन ते आप लैके आउंदा हैगा उदों एक्सटेंशन x1 सी, फिर दोबारा खिंच के आप बी पोजीशन ते लिया, जो बी पोजीशन ते लिया तो ओवरऑल एक्सटेंशन x2 सी ओवरऑल। हुण दसना कि आप जो ए तो बी वर्क डन कढ़ांगे वो जो फॉर्मूला प्रूव करना बराबर होगा एक्सटेंशन इंटू मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल टेंशन। जो ये करते हैं वर्क डन किवें आऊगा, चलो वर्क डन
फ्रॉम इनू आप ओ मान लेना वर्क डन फ्रॉम ओ टू ए, ओ तो ए का वर्क डन लभने आप ओ तो खिंच के ए तक लैके आते कितना काम करना पे आप लभना कि उरों तो लैके उरे तक कितना वर्क करना पे, ये पूछा पहले उन्होंने। तो देखो ये आ गया अपने कोल, ये पता है लैम्डा एक्सटेंशन x1 हैगी आ बटा 2l, क्योंकि एक्सटेंशन x1 है, ये फॉर्मूला प्रूव कर चुके हैं वर्क डन का। हुण वर्क डन फ्रॉम ओ टू बी, ओ तो बी, बस ये एक्सटेंशन x2 बननी है, ये भी फॉर्मूला पता ही कितना आ गया लैम्डा x2 स्क्वायर बाय 2l, ये आ गया। पर वगना पूछे आप कि ए तो खिंच के बी तक लैके जाना, ये पूछा वगन कितना होगा। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, ये की आऊगा जो वर्क डन 0 तो ओ तो बी तक आ, तो वर्क डन ओ तो ए तक लग भी रहा अपन। ये वर्क डन पूछा है जो उरों लैके उर तक लिया है वर्क करना किया अपने, वो माइनस ओ तो ए वाला वर्क, ये माइनस कर देवांगे, वो ए तो बी का वर्क डन आ जाएगा। हुण ये कितना कढ़िया है अपने लैम्डा x2 स्क्वायर बाय 2l, ये है लैम्डा x1 स्क्वायर बाय 2l। ये विचों लैम्डा बाय 2l कॉमन काढ़ लिया, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, तो लैम्डा बाय 2l कॉमन काढ़ लिया, फैक्टर बना ले x2 प्लस x1, x2 माइनस x1 इदा लिख लिया। ये x2 माइनस x1 अलग पा लिया, इनू मल्टीप्लाई कर लो कला कला, लैम्डा x1 बाय l पहला आह मल्टीप्लाई किया, फिर आह मल्टीप्लाई किया, लैम्डा x2 बाय l जो 2 सीगा अपॉन पाया, इदा क्यों किया वो लग जू पता नहीं। x2 माइनस x1 आप देख सकते फिगर च की होगी, x2 ओवरऑल सारा, x1 की हैगा आह, तो x2 माइनस x1 आह डिस्टेंस आ गया, की कहांगे आप a तो b की एक्सटेंशन है, तो ये की बन गया अपने को, ये एक्सटेंशन जी पहली टर्म, क्योंकि आप ए तो बी तक खिंच के देके गए हैं, ये पूछा वर्क डन कितना हो गया, एक्सटेंशन हो गई ये की है, ये T1 की वैल्यू नहीं होगी। टेंशन का फॉर्मूला की होंगे लैम्डा x बाय l, x कितना हो रहा x1, x2 वास्ते की मनी आप टेंशन T2, तो एक की वैल्यू है T2 की। T1 टेंशन केड़ी हैगी आ जी इस टाइम टेंशन जो बॉडी ए ते है, जो ए ते है, जो बी ते है टेंशन T2 है, तो ये इनिशियल टेंशन होगी T1, तो T2 की होगी अपने को फाइनल टेंशन। तो की फॉर्मूला बन गया है एक्सटेंशन इनटू मीन, मीन क्यों कहा बिकॉज जोड़ के अपॉन 2 आ रहा, मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल टेंशंस, यही अपने आर्टिकल प्रूव करना सीगा। ये आर्टिकल याद भी रखना हैगा, ये उपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करना आप अज, बाकी न्यूमेरिकल आप नैक्सट लैक्चर देखांगे जी। जेड़ा आप न्यूमेरिकल करना है और स्टेटमेंट देख लो। A uniform string, elastic string of has length A1 when tension is T1, length A2 when tension is T2. Show that its natural length is A2 T1 minus A1 T2 upon T1 minus T2, and amount of work done in stretching it from its natural length to length A1 plus A2 is equal to this. एक तो length फाइंड करनी आ, एक आपाने इस केस दे विच वर्क डन कढ़ना है। सो देखो किवें है, काम सौखा ही है जी। फिर डायग्राम बना रहे हैं, नैचुरल लेंथ जी हैगी आ वो L मान ली, जो खिंच के आप उरे ले आंदा, ओवरऑल लेंथ A1 होगी, तो टेंशन कितनी हैगी T1 दिता होया अपन इस केस जो आप खिंच के नैचुरल लेंथ जी L ही है, जो खिंच के ओवरऑल लेंथ आपने A2 कर ली, ओवरऑल लेंथ A2, तो टेंशन कितनी है इस केस T2।
सो T1 का फॉर्मूला की हो गया फिर अपने को लैम्डा कितनी एक्सटेंशन हुई है आ लैनी एक्सटेंशन ओवर लेंथ कितनी हैगी है A1 नैचुरल लेंथ कितनी बनी है आप L तो A1 दे विचों आपां L माइनस कर देवांगे A1 चों L माइनस कितने एक्सटेंशन हो जाएगी एक्सटेंशन अपॉन नैचुरल लेंथ ये टेंशन का फॉर्मूला होंदा तो T2 का फॉर्मूला की आ गया है भी इदी सिमिलरली लैम्डा A2 माइनस L अपॉन L जो सिंपल है काम से जो आप L कट्टण वास्ते कहा जी जो पुराना काम है L किवें कट्टांगे डिवाइड कर लो आपस डिवाइड 1 इंटू तो T1 अपॉन T2 आ गया लैम्डा A1 माइनस L बाय L बटा लैम्डा A2 माइनस L बटा L L कट गया लैम्डा कट गई इन्हू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लवांगे आप ये आ गया A2 T1 माइनस T1 L A1 T2 माइनस L T2 L कट्टण वास्ते कहा उन्होंने तो ये आ गया A2 T1 माइनस A1 T2 T1 माइनस T2 L ये टर्म्स एक पासे इकट्ठे कर ली तो L का फॉर्मूला L निकल गया जी यही आया जी अपने कोल A2 T1 A1 T2 बटा T1 माइनस 2T ये पहला पार्ट उन्हें पूछा सी कि नैचुरल लेंथ जी हैगी आ वो इन्नी शो करनी है ये पहला पार्ट आ गया हूँ नैक्सट पार्ट की पूछा उन्होंने वो देखो नैक्सट पार्ट उन्हें गल करी हैगी आ जो आप बॉडी इथों स्ट्रिंग नैचुरल लेंथ सी पहला उतों खिंच के आप ओवर लेंथ जी हैगी आ वो A1 प्लस A2 कर दी समझो ध्यान नैचुरल लेंथ जी हैगी सी L सी इथों खिंच के आप उरे लिया B तक ओवर लेंथ कितनी बन गई A1 प्लस A2 बन गई दसो कि उरों तो लैके उरे तक लैके जाने वास्ते कितना वर्क डन किया वो वर्क की वैल्यू पूछी है वर्क डन की वैल्यू प्रूव करनी है पहला एक डायग्राम होर बना रहे हैं पहला स्ट्रिंग इत्थे सीगी L लेंथ सीगी ये कोई खिंच नहीं पैदा हुई नैचुरल लेंथ इनू खिंच के आप उरे लिया तो इनिशियल टेंशन कितनी होगी मैं थोड़ा लिखना पहला फार्मूला जिहड़ा वर्क डन होंदा हैगा वो हुणे प्रूव किया आपने कितना कि एक्सटेंशन इंटू इनिशियल टेंशन प्लस फाइनल टेंशन अपॉन 2 ये फॉर्मूला होंदा एक्सटेंशन कितनी की एक्सटेंशन पूछी कितनी होंदी है जी A तो खिंच के B तक लैके गए एक्सटेंशन होगी अपने को A1 प्लस A2 माइनस L ओवरऑल A1 प्लस A2 और L माइनस कितने एक्सटेंशन होगी उस तो बाद ये डायग्राम मैं तां बनाई है पहला उरों खिंच के आप उरे तक लैके आंदा उरे टेंशन कितनी सी टेंशन तां होगी जो खिंच होगी इहदा नैचुरल लेंथ है उरे खिंच कोई नहीं हैगी जे खिंचांगे आप नैचुरल लेंथ तो वध खिंचांगे उस केस टेंशन पैदा होगी जे फिर भी गल नहीं समझ आ रही हैगी तो टेंशन का फॉर्मूला होंदा हैगा लैम्डा एक्स बाय L एक्स की होंदा कितनी खिंची आप और खिंच तो कोई नहीं पैदा की जो खिंच कोई नहीं पैदा की तो एक्स 0 हो गया जो एक्स 0 हो गया तो टेंशन 0 आ गई तो इनिशियल टेंशन कितनी होगी इस केस 0 तो फाइनल टेंशन कितनी होगी आ बड़ी उरे खिंच के उरे लिया तो फाइनल टेंशन फॉर्मूला होगा टेंशन का फॉर्मूला होंदा लैम्डा कितनी एक्सटेंशन हुई है ओवरऑल बटा नैचुरल लेंथ फाइनल टेंशन दे लो दोबारा लैम्डा एक्सटेंशन कितनी हुई है अपने को ओवरऑल लेंथ कितनी सी A1 प्लस A2 च L घटाता एक्सटेंशन आ गई बटा L ये टेंशन होगी इन्हों का बटा 2 ये वर्क डन आ गया अपने को पर वर्क डन जोड़ा है ना उहदे विच लैम्डा आ रहा ना L आ रहा A1 A2 तो आ रहे हैं तो लैम्डा तो L की वैल्यू आप भरनी है बाकी अपना आंसर आ जाएगा थोड़ा होर मॉडिफाई कर लेने आप यह टर्म आपस मल्टीप्लाई हो जाएगी जी ये बन गया लैम्डा A1 प्लस A2 माइनस L का होल स्क्वायर बाय 2L ये आ जाएगी।
तो देखो हुण एल की वैल्यू तो कट्टी गई अपने, तो लैमडा भी कट्टना पैना आपां नूं, फिर तां ही इह वैल्यू भरांगे। नंबरिंग 2 पा के छड्ड लो, लैमडा की वैल्यू भी कड्डांगे आपां, जां ऐ कर लो सीधा ही लैमडा अपॉन एल की वैल्यू सीधी कढ़ लेनी आप, लैमडा अपॉन एल की वैल्यू चो कढ़ लेनी कितनी आऊगी। बाकी थोड़ा अपना माइंड है जिस तरह मर्जी सॉल्व कर लो। लैमडा अपॉन एल की वैल्यू मैं नंबरिंग 1 चो कट रहा, लैमडा अपॉन एल की वैल्यू होगी नीचे ले जाओ, ये आऊगा T1 अपॉन A1 माइनस एल, ये आ गया A1 अपॉन 2L यूजिंग 1 यूज किया। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ एल की वैल्यू पा देना, सॉल्व करके अभी आंसर बन जूगा जी। ये आ गया T1 अपॉन A1 माइनस A2 T1 A1 T2 बटा T1 माइनस T2, ये आ गया A1 प्लस A2 माइनस A2 T1 माइनस A1 T2 बटा T1 माइनस T2 का ये होल स्क्वायर नीचे 2 एल की वैल्यू नीचे भरांगे आप A2 T1 A1 T2 बटा T1 माइनस T2। बाकी नूं सॉल्व करांगे जी। ये आ गया T1 बटा इहदा एलसीएम ले लो A1 T1 A1 T2 माइनस A2 T1 प्लस A1 T2 नीचे हैगा इहदा T1 माइनस T2, इहदा भी एलसीएम ले लो A1 T1 A2 T1 A1 T2 A2 T2 A2 T1 A1 T2 होल स्क्वायर, ये स्क्वायर अलग अलग कर लो जी, स्क्वायर आप अलग अलग कर लिया बटा 2 A2 T1 A1 T2 बटा T1 माइनस T2। चलो आह टर्म तो आपस कट गई, और ऊपर देख लो A1 T2 कट गया जी, ये A2 T1 A2 T1 A2 T1 कट गए, तो A1 T2 A1 T2 कट गया, ये टर्म आपस कैंसल होगी। एक थोड़ी गलती हो गई है, वो ठीक कर लियो। आपने लैमडा अपॉन एल की वैल्यू भरी सी, तो एल नहीं आना इत्थे, कला 2 आऊगा इत्थे, ठीक कर लियो। A2 आप नाल एलसीएम लैके 2 आऊ कला इत्थे। चलो हुण देखना की बन गया, ये टर्म कटेगी नहीं, फिर हुण कट लेने, ये टर्म एक कटेगी, ये चो कुछ कॉमन निकलता जी, नीचों कॉमन कट लिया आपने T1 कॉमन कट लिया, ऊपर तो इदां ही आऊगा A1 T1 A2 T2 का स्क्वायर, नीचे आ गया T1 माइनस T2, ये कट गया आपस नाल 2 भी सीगा, तो ये ओवरऑल आंसर आ गया A1 T1 A2 T2 का होल स्क्वायर बटा 2A1 माइनस A2 T1 माइनस T2। चलो ठीक है जी, ये नंबर करने से अपने ये नाल दे होर नंबर आप नैक्सट लैक्चर करांगे, कोई प्रॉब्लम है तो पुछ लियो। थैंक यू।